नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग खड़े हैं मुखर्जी नगर में। आज आप लोग देख सकते हैं कि मुखर्जी नगर का कैसा माहौल है। आज डेट की अगर मैं बात करूं, आज 31 दिसंबर 2021 यानी कि साल का अंतिम दिन है। और आज यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है स्टूडेंटों का। यहाँ पे तो मोस्टली ज़्यादातर भीड़ ही रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है दिल्ली में अभी पूरी तरह से अलर्ट जारी है। येलो अलर्ट था, फिर एम्बर अलर्ट, अब आने वाले समय में रेड अलर्ट भी जारी होगा। तो अभी थोड़ा सा और जानेंगे, बातचीत करेंगे स्टूडेंटों से, कितना इफेक्ट उनकी लाइफ पे कर रहा है। थोड़ा सा हम लोग पहले चर्चा करते हैं कि अभी आने वाले समय में कैसी सिचुएशन आ सकती है। सबसे पहले मैं सभी भाइयों को 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, जो कि आप लोगों को 12 बजे के बाद में 2022 स्टार्ट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा स्टूडेंटों से जानते हैं कि कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। आइए थोड़ा सा सर, आपका 2 मिनट का समय लेना चाहूँगा मैं। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। सर हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अखिलेश है जी। अखिलेश जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका मानना क्या है कि इस बार कोविड की सिचुएशन ज़्यादा डेंजर है, कैसी है? जैसे कई रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रही है, तो हमें तो पहले मैं मास्क लगा लूँ। जी जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। और हमें प्रिकॉशन भी लेना चाहिए अपने लिए। और बच्चों की स्टडी वगैरह पे भी काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, लेकिन उसको दिल्ली में क्या पूरी तरह से सारे संस्थान बंद हो चुके हैं या अभी भी कुछ चालू है, यानी कि ऑफलाइन वाले जो कोचिंग्स है संस्थान? नहीं, कोचिंग्स वगैरह तो बंद हो चुकी हैं। और जी सर, और लाइब्रेरी वगैरह भी कल से बंद हो चुकी है। और पढ़ाई में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन रूम पे रह के पढ़ा जा सकता है। तो सर क्या कहना चाहेंगे, अभी आप यहाँ रहेंगे या फिर दूर रहेंगे, क्या सिस्टम है? मतलब दिल्ली में रहना चाहेंगे या घर की तरफ रवाना होना चाहेंगे? नहीं सर, देखिए एग्ज़ाम वगैरह तो अपने टाइम से होते ही रहेंगे, और घर जाने का भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। और स्टूडेंट वगैरह के मन में भी ऐसा कुछ अभी नहीं आ रहा है कि हम घर जाएंगे वगैरह वगैरह, जैसे भी कोई चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा मैम से जानना चाहेंगे। मैम, स्टूडेंट की लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आप बताइएगा। क्या स्टडी कंटिन्यू हो पा रही है? स्टडी कंटिन्यू रूम पे कर पा रहे हैं, लेकिन वैसे प्रॉब्लम्स आ रही है थोड़ी सी। कोचिंग्स बंद हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैम, मैं अगर बात करूं थोड़ा सा, अब इस कोविड की सिचुएशन को देखते हुए एग्जाम भी पोस्टपोन होने की कगार पे है, तो उससे स्टूडेंट की लाइफ पे क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? उसको देखते हुए स्टूडेंट के लाइफ में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो स्टडी है उसमें हमारा थोड़ा सा ब्रेक हो जाएगा, तो हमारा कंटिन्यूसली टूट सकता है। जी मैम, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, आप मुझे 2 वर्डों में समझा पाएँ, ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या देखने के लिए मिलता है बच्चों को? ओके, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अंतर ये है कि जब हम ऑफलाइन क्लास करते हैं तो स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो अच्छे से हो पाता है, और ऑनलाइन क्लासेस में होता है वो अच्छे से नहीं हो पाता, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आती है। जी, अगर मैं बात करूं, जैसे यहाँ के संस्थान की जो पॉलिसी होती हैं, जैसे किसी बच्चे ने अभी नया फीस जमा करी, क्या फीस रिफंडेबल होती है या नहीं हो पाती है? फीस तो रिफंडेबल नहीं होती है, वो नहीं हो पाती है। आपका भी अब मुझे बताइएगा, अभी जैसे कुछ स्टूडेंट दिल्ली आना चाह रहे हैं स्टडी के लिए, तो क्या उनको आना चाहिए, ये सही समय है या अभी वेट करना चाहिए? अभी तो सही समय नहीं है, कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इसके बाद में कंटिन्यू जैसी सिचुएशन हो हालात को देख के। अभी थोड़ा सा हालात बिगड़ रहे हैं। अच्छा, मुझे अभी आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैम ने बताया। सर आप मुझे बताइएगा कि वाकई में उत्तर प्रदेश में कोरोना जाने से डरता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट आ रहा हूँ सर, कि कोविड कहीं से कोरोना या कोविड कहीं जाने में कोई वो होता है, वो तो अपने हिसाब से सब जगह जाएगा। हाँ, ये कि हमें अपने तरफ से थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। जी सर, नहीं, वो तो ये क्या है ना, बंगाल में भी हम लोगों ने सबने देखा कि क्या चुनाव को देखते हुए कोई चीज़ें नहीं ली, कि बाद में वहाँ कितने सारे केसेस वगैरह आए। और वही चीज़ मुझे भी लग रहा है कि कई सारे पार्टियों की मीटिंग वगैरह हुई, लेकिन उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि पोस्टपोन किया जाए, चुनाव पोस्टपोन किया जाए। वो चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया में है। और इससे क्या जनता जागरूक नहीं है कि वो खुद से अपनी आवाज़ उठाए कि हम वोट देने नहीं जाएंगे या ऐसा कुछ है। इससे पता चलता है कि हमारी जनता भी अभी जागरूक नहीं हो पा रही है। सर थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हाँ जी, बताओ। लाइफ में कितना इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, कोविड का? जी देखो, स्टूडेंट की लाइफ में तो भाई इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चे सारे डरे हुए हैं कि कभी कोचिंग बंद हो जाए, हमारे पैसे वैसे और फंस जाएंगे। इस वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर अभी नए आए, कम से कम 1 महीना वेट करें जो बच्चे आना चाह रहे हैं पढ़ाई के लिए। और सरकार तो सारी ऐसी हैं, अपने इलेक्शन करवाती हैं, बच्चों के एग्ज़ाम नहीं हो पाते, एग्ज़ाम बार बार पोस्टपोन, उतना ही ज़्यादा वो होता जा रहा है।
कि कंपटीशन जितना आगे बढ़ता जा रहा है, बच्चे 3-4 साल से कोई भी एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा, मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा, कम से कम एक साल होने वाली है, अब एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आया। वो इतनी परेशानी हो रही है ना, बस पूछो मत। आगे की तैयारी क्या करें क्या नहीं, शेड्यूल कुछ भी नहीं हो रहा। और इलेक्शन में कोई भीड़ नहीं होती, इलेक्शन में कोई कुछ फॉलो नहीं करता। इलेक्शन हमेशा होते हैं, लाखों की भीड़ आ रही है, भाषण दे रहे हैं नेता। मिनट का समय लेना चाहूँगा सर। सबसे पहले मैं आपका परिचय थोड़ा सा जानना चाहूँगा। मैं शशिकांत यादव जी जी। और सर स्टूडेंट की लाइफ पे क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा जो थर्ड वेव आ रही है उसके? थर्ड वेव का असर जानना चाह रहे हैं या फिर मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी का असर जानना चाह रहे हैं? पॉलिसी भी जानना चाह रहा हूँ। देखिए थर्ड वेव का असर तो अभी कोई मतलब ऐसी बात है नहीं। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी समझा दीजिए, किस पॉलिसी पे वर्क करती है? देखिए गवर्नमेंट जब भी मतलब चुनाव आता है तो प्रोएक्टिव हो जाती है थोड़ा सा, खास करके इन सब चीज़ों को लेके। इसके पहले कोविड कहाँ था? जी जी ठीक है, इस बार कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वाकई में जाने से कोविड-19 डरता है। कोविड-19 सही बात कर रहे हैं आप। एक्चुअल में जो आप उत्तर प्रदेश कह रहे हैं ना, वो बताइए को इंडिया में आने से डरता है। इंडिया में आने से डरता है, और खास करके चुनावी रैलियों में जाने से तो बहुत डरता है। जी जी, ठीक है, चाहे लाखों की भीड़ हो चाहे कितनी। ठीक है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ जो आप कह रहे हैं स्टूडेंटों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टूडेंटों पर इम्पैक्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक ऐसी खाई क्रिएट हो रही है जिसको भरना हमारे आपके बस की बात नहीं है। ठीक है, एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है जो संसाधन से मतलब सक्षम है। ठीक है, और डिजिटल इंडिया का फ़ायदा लेगा। लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, ठीक है, खास करके जो अभी LKG में है, आप बताइए एक शहर का बच्चा पढ़ता है, ठीक है, उसके पास सारे संसाधन हैं, ऑनलाइन वो पढ़ेगा, ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो पढ़ लेगा। लेकिन गांव के बच्चों को तो पता ही नहीं यार, वो 5 साल नहीं आज 7 साल होने जा रहे हैं। मतलब जो बंदा 3 साल का था, आपकी गवर्नमेंट की वजह से जो है वो आज 7 साल का हो गए। 7 साल का लड़का पढ़ने जाएगा, बताइए वो LKG में, फर्स्ट क्लास में। यानी कि आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, जो जिसका परिणाम आज नहीं आने वाले 20 साल बाद दिखेगा। और एक इंडिया बनाएंगे आप, दूसरा भारत बनाएंगे। इस खाई को आप पाटना चाह रहे हैं, अब आपके बस की बात नहीं है। एक तरह से एक ऐसा वर्ग तैयार हो रहा है जिसे हम बेरोजगार भी कह सकते हैं, और अपने आप में क्या फिर आप बेरोजगारी के मतलब दुष्चक में फंसेंगे। ठीक है, यानी कि आप ये देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी देखिए, मतलब आप करना क्या चाह रहे हो यार? आप एजुकेशन पे मतलब क्या फोकस कर रहे हो? कुछ नहीं। ठीक है, आप जिस तरह आप यहाँ ऑड इवन लागू कर रहे हो, स्कूलों में लागू करो। ठीक है, मतलब एक दिन कुछ बच्चों को पढ़वाइए, एक दिन कुछ बच्चों को पढ़वाइए, लेकिन आप क्यों रोक दे रहे हैं? यानी कि ऐसा भी हो सकता है सर 600 बच्चों की सीटिंग है, उसमें 200 बच्चों को अलाउ कर दो आप, डिस्टेंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल अलाउ कर दो यार। गांव में तो खासकर कितना ज़्यादा स्पेस होता है, मान लीजिए शहरों के लिए थोड़ी समस्या है, लेकिन गांव में क्या होता है, स्कूल मतलब एक लंबा कैंपस होता है जिसमें आप आसानी के साथ बैठा के मतलब पढ़ा सकते हैं, कोई कांटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और गाँव अपने आप में सेपरेट भी हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ हर कोई बंदा आता ही है। ठीक है, इधर आ जाओ, इधर भाई जी। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि फिलहाल में अगर स्टूडेंट की हम लोग बात करें, कहीं ना कहीं एग्जाम सारे के सारे पोस्टपोन होते जा रहे हैं, उसका कब हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा और कब तक वो इफेक्ट करेगा? नहीं देखिए, एग्जाम तो पोस्टपोन उन्होंने मतलब बहुत। UPSC वालों की अगर मैं सर बात करूँ तो 2 ईयर उनका ऑलरेडी खराब हो चुका है, 2 अटेम्प्ट उनके लिए, वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अब एक अटेम्प्ट ये लहर अगर खत्म कर देते तो कुछ लोगों की तो लाइफ ही एक तरह से। बिल्कुल, देखिए मतलब सही चीज़ तो है कि अगर मतलब इस वजह से किसी भी वर्ग को समस्या आ रही है, ना अकेले UPSC नहीं, SSC बंदे आ रहे हैं, या फिर मतलब जो भी एयरफोर्स वाले हैं, बीटेक, मतलब जो भी है, अगर उसको एक्चुअल में परेशानी हुई है और परेशानी हुई है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी साल, 2 साल 3 साल, जितने भी मतलब साल उनके खराब हुए हैं, गवर्नमेंट को आगे आके स्टूडेंटों के हित में, छात्र हित में उनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कल तक जो बंदा 30 साल का था, 2 साल में वो 32 साल का हो गया है, अब 2 अटेम्प्ट उसका खराब हो गया। ठीक है, भाई ने बहुत अच्छी बात बोली कि 2 अटेम्प्ट ऑलरेडी 2019 और 2020 वाले कोविड में हमारे खराब हो चुके हैं, और 21 में भी पूरा ऐसा ही रहा था। किसी के फैमिली में कोई सदस्य बीमार है तो कहाँ से कोई पढ़ाई कर पाएगा? तो हमारी गवर्नमेंट से गुजारिश है, कम से कम 2 अटेम्प्ट तो एक्सटेंड करने ही चाहिए। और तीसरा अगर देखते हैं इस बार का सर, इस वेरिएंट की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। देखिए वेरिएंट तो खतरनाक है, नो डाउट, क्योंकि अब तो मतलब आज जो है डेथ भी आना शुरू हो गई। आज से मुंबई में 2 केसेज आ गई। ठीक है, थोड़ा सा अच्छी बात है कि गवर्नमेंट इस बार प्रोएक्टिव हुई है, अभी से काम कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जितना इस मतलब आप प्रोग्रेसिव के कदम उठा रहे हैं यहाँ, वैसा आप चुनावी राज्यों में भी कीजिए, आप पंजाब में भी कीजिए, उत्तर प्रदेश में कीजिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे जो है सबको इक्वल
स्पेस देना चाहिए, क्योंकि जो पार्टी सत्ता में है या कांग्रेस पार्टी है उसके पास संसाधन है, वो तो डिजिटल माध्यम से अपना प्रचार कर लेगी, लेकिन जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके साथ जो है कहीं न कहीं चुनावी स्थिति में भी आप जो है भेदभाव कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, इसलिए चुनाव जो है निष्पक्षता के साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, इस पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो डीडी न्यूज़ भी हो, जो भी सरकारी प्लेटफॉर्म पे उस पर सबको इक्वल टाइम दें। भाई ने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि कोविड का असर तो सर सब पे ही है, और जो जिसके पास में अभी प्रशासन में शक्तियां हैं वो तो उसका कैसा भी फायदा उठा सकता है। जी सर, आप बताइएगा। आज योगी जी की रैली हुई है, उसमें कम से कम 2 लाख आदमी इकट्ठे हुए हैं मेरे हिसाब से। आज 31 दिसंबर है, हाँ जी, अंतिम दिन है। हाँ। आज के दिन किस शहर में हुई है सर? ये हुई है सहारनपुर में। सहारनपुर में जी। उसमें इनकी योगी जी की रैली हुई, उसमें 2 लाख इकट्ठे हुए। 2 लाख तो आज तक किसी भी एग्जाम में मतलब कहीं इतनी भीड़ लगे ना। और देख लो पूरे डिजिटल इंडिया में ऐसा कोई सेंटर नहीं है जो एक दिन में 1 लाख बच्चों का पेपर कराते। 2 लाख तो फिर भी अरे वहाँ 2 लाख और 2 लाख की वहाँ वो हुई है रैली। और सुन लो 3 साल हो गए अभी तक आर्मी की कोई रैली भर्ती ना आई, सारी पोस्टपोन्ड। वे बेचारे दौड़ दौड़ के परेशान हुए पड़े हैं, सूख गए बेचारे बालक। मैं भी उनमें से एक। और बताओ ना उसकी वो दे रहे भर्ती दे रहे आर्मी की। और आर्मी में और कम से कम आर्मी में अभी 1,94,000 पद खाली पड़े हैं। और एयरफोर्स में भी ऐसी, नेवी में भी मतलब थोड़े कम इनमें सब में खाली पड़े हैं। और बताओ सरकार अपने पद भरने पे अपने मंत्री पूरों पर रखेगी, अपने राज्य में सरकार बनाएगी। आ जाइए आप, आ जाइए। चलिए, बहुत